मौजूद है अब्बास हफीज साहब, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। कल सोशल मीडिया पे एक अब्बास हफीज साहब का वक्फ को लेके एक बयान वायरल होता है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि वक्फ बोर्ड की कमेटी में नॉन मुस्लिम्स का दखल हमें मंजूर नहीं है और इसका विरोध भी जताते हैं। तो आखिर कांग्रेस को किस बात का विरोध है, या अब्बास हफीज को किस बात का विरोध है कि नॉन मुस्लिम वक्फ के अंदर क्यों नहीं होना चाहिए? इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे इनसे। अब्बास हफीज जी, स्वागत है आपका न्यूज वाला। अब्बास जी, अगर भारत सरकार नॉन मुस्लिम्स को वक्फ के अंदर ला रही है तो उसमें कांग्रेस को आपत्ति क्या है या मुसलमानों को आपत्ति है? देखिए, दो तरह की बातें हैं। कांग्रेस पार्टी, फैज भाई, एक अपने मिशन पे चलती है कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। हम मुख्य विपक्षी दल हैं और किसी भी वर्ग के साथ अगर अन्याय होता है तो हम उसके खिलाफ लड़ते हैं, सड़क से लेकर सदन तक। तो कांग्रेस पार्टी ने उसके ऊपर हमेशा अपनी बात रखी है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये कहना रहा है कि किसी भी धार्मिक बोर्ड में किसी उस धर्म से बाहर के लोगों को, चाहे वो हिंदू धार्मिक बोर्ड हो तो गैर हिंदू उसमें नहीं आए, मुस्लिम धार्मिक बोर्ड हो तो उसमें गैर मुस्लिम ना आए। कांग्रेस पार्टी ने ये बात रखी है कि सही से संचालन करने के लिए जरूरी है जो संविधान संबद्ध चीजें हैं। हम कई सारे मुस्लिम लीडर्स, 70 से अधिक पिटिशनर्स, वक्फ के जो संशोधन था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे गए, सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ी चढ़ी। वहां हमारा सबसे बड़ा एतराज यही था, कई एतराजात थे जिसमें से 3 बड़ों में ये एक था कि गैर मुस्लिम सदस्यों का लाने से बीजेपी की सरकार की मंशा क्या है। अब बीजेपी की सरकार गैर मुस्लिम सदस्य मुसलमानों के बोर्ड में क्यों डालना चाहती है? भाई, क्या आप बर्दाश्त कर लेंगे, या कोई व्यक्ति जिसकी हिंदू धर्म में आस्था हो, क्या वो बर्दाश्त कर लेगा अब्बास हफीज को महाकाल ट्रस्ट बोर्ड में? तो हो सकता है आगे आने वाले वक्त में बीजेपी की ये भी पॉलिसी हो कि कोई ट्रस्ट के अंदर मुस्लिम्स को लाया जाए। आज तक तो नहीं सुना ऐसा, बल्कि हमने तो ये मांग भी करी। बल्कि मुझे आज भी याद है, हम सुप्रीम कोर्ट में उस भरी दोपहर में खड़े थे तो जो माननीय न्यायाधीश थे उन्होंने ये पूछा भी, क्या ऐसा कोई प्रावधान भी है कि हिंदू बोर्ड से मुस्लिम समुदाय के लोग आए? तो जो वकील साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे सरकार को, उन्होंने कहा कि मेरे पास इसकी कोई जानकारी ऐसे वक्त में नहीं है। देखिए, और अगर लाना भी है तो मैं तो उसका विरोध भी करता हूं। क्यों किसी धार्मिक बोर्ड में हिंदू धर्म के, मुस्लिम समुदाय के किसी सदस्य को नामित किया जाए? हम तो नहीं चाहते। भाई, अगर बोर्ड है मुसलमानों का, वक्फ है मुसलमानों का, उस मुसलमानों के वक्फ में मुसलमानों ने ही जमीन जायदाद दी है अपनी, मुस्लिम समुदाय की जो बहाली है उसके लिए, बदहाली को दूर करने के लिए, तो फिर उसमें हिंदू सदस्य का क्या काम? अच्छा, बस इसमें हम ये देखते हैं कि ये हिंदू जो सदस्य आए हैं उसका कांग्रेस विरोध कर रही है या एज अ मुस्लिम आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो एज अ मुस्लिम लीडर उस कम्युनिटी से आने का, जिनकी कम्युनिटी ने उसमें अपनी जमीनें दी हैं, मैं उस हैसियत से विरोध करता हूं। कांग्रेस पार्टी इसमें साथ ऐसे देती है, कांग्रेस पार्टी हस्तक्षेप के विरोध में खड़ी है, अन्याय के विरोध में खड़ी है। लेकिन अगर आप गैर मुस्लिम सदस्यों को लाने की बात कर रहे हैं, हमारा विरोध निजी है और मैं इसीलिए मांग भी कर रहा हूं कि जो सदस्य हैं, जितने भी मुसलमान, अगर उनको थोड़ा सा भी एहसास है बीजेपी की इस फिरका वाराना हरकत के ऊपर, तो वो उस सदस्यता से इस्तीफा दें। क्यों उसका हिस्सा बन रहे हैं? इसमें अगर हम देखें तो आपकी ही पार्टी के विधायक है, जैसे कल आपका एक बयान में सुन रहा था कि या तो पूर्व विधायक होना चाहिए, वर्तमान होना चाहिए, पूर्व सांसद होना चाहिए, वर्तमान सांसद, मगर उसमें कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आपकी पार्टी के एक विधायक को भी लिया गया है उसके अंदर, सम्मानजनक लिया गया है उसके अंदर, मतलब कुछ ऐसा नहीं करा कि भेदभाव किया गया हो। कांग्रेस पार्टी के लोग भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, बताया जा रहा है 7 मुसलमान है और 2 ही नॉन मुस्लिम है, फिर क्यों विरोध इसका? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो मुस्लिम सदस्यों की बात, ज्यादातर तो बीजेपी के एजेंट हैं जो सदस्य बने हैं। हमारी पार्टी के एमएलए, मजबूरी थी सरकार के लिए उनको नामित करना। आतिफ अकील मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, हमारे परिवारों के रिश्ते हैं, और मैं मानता हूं, समझता भी हूं कि वो इसकी गहराई को समझेंगे और वो इसके सदस्यता को कबूल नहीं करेंगे। मैंने क्यों कही ये बात? जब हमारे ऊपर ये सवाल खड़ा हुआ कि आपकी पार्टी के एमएलए भी उसका सदस्य हैं, तो भाई जरूरी था, अनिवार्य है कोरम पूरा करना। मैंने उनसे भी कहा कि वो भी उससे इस्तीफा दें ताकि कोरम ही पूरा ना हो। भाई, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं और मान लीजिए कोई और उसके इस्तीफे को हटा के अपने आप को वहां ले आता है, फिर वो क्या? पहली चीज ये है कि सिर्फ और सिर्फ पूर्व विधायक मुसलमान हो या वर्तमान विधायक मुसलमान हो, वही सदस्य नामित करा जा सकता है। पूर्व वाले ले लेंगे, वर्तमान जाएंगे तो 2 से 3 सदस्य हैं जो पूर्व, एक हामिद काजी साहब है, एक बुरहानपुर के, मैं गारंटी दे रहा हूं वो सदस्यता नहीं लेंगे। दूसरे सईद अहमद साहब है सतना के, मैं गारंटी दे रहा हूं सदस्यता नहीं लेंगे। तीसरे सिटिंग एमएलए हैं आरिफ मसूद साहब, मैं गारंटी दे रहा हूं सदस्यता नहीं लेंगे वो। मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज की, सदस्यता नहीं लेंगे वो। मैं बता रहा हूं क्यों। फैज भाई, देखिए, मैं इसके ऊपर एक टेक्निकल पूरा का पूरा एक समझ रहा हूं, जो मेरी चर्चा भी हुई। कोरम पूरा होना जरूरी है। संरचना जो बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड की, ये संविधान कहता है कि एक जनप्रतिनिधि विधानसभा में जो रहा हो या हो, मुस्लिम समाज का, उस स्टेट का, उसको लेना अनिवार्य होगा, उसके बिना कोरम पूरा नहीं होगा। एक मेंबर पार्लियामेंट वर्तमान हो उस राज्य का, मुस्लिम समाज से आने वाला, या पूर्व से लिया। संशोधन तो नहीं हो गया, इसमें भी संशोधन हो गया होता? ये संशोधन तो हो ही नहीं सकता ना, तो उन्होंने जब तो लिया है। अगर संशोधन हो गया होता और विधायक का लाना लाजमी नहीं होता, तो सनाबा पटेल साहब, मोहन यादव जी, पूरी बीजेपी की सरकार क्यों हमारे एमएलए को, कांग्रेस के एमएलए को वहां रखती? भाई, ये तो मजबूरी है ना, तभी तो उन्होंने रखा है। इससे पहले भी मजबूरी नहीं रखना पड़ा सब हर वक्त।
लेकिन आज सवाल ये खड़ा होता है, मैं चुनौती दे सकता हूं, आप चुनौती दे सकते हैं, अगर विधायक का कोरम पूरा नहीं होगा, विधायक इस्तीफा दे देंगे। वैसे तो उन्होंने कबूल ही नहीं करा, जितनी मेरी जानकारी, मैंने कोई फोटो नहीं देखा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कबूल करेंगे भी नहीं, वो सार्वजनिक तौर पे उसको छोड़ेंगे। तो हम या हमारे जैसे दूसरे लोग, भाई देखिए वक्फ की पिटीशन पेंडिंग है, तो नई पिटीशन ऐसे नहीं आ सकती है। लेकिन जब आप देखते हैं कि कोरम पूरा नहीं हो रहा, जनप्रतिनिधि नहीं है इसका सदस्य, तो अब इसमें हाईकोर्ट के जाने के रास्ते आपके लिए भी खुल जाएंगे, मेरे लिए भी खुल जाएंगे। कैसे खुलेंगे? कैसे खुलेंगे? बता रहा हूं कैसे खुलेंगे। हम जाएंगे हाईकोर्ट और ये कहेंगे कि कोरम अधूरा है, जनप्रतिनिधि की गैर मौजूदगी में इस बोर्ड के सारे फैसले असंवैधानिक हैं, इस पे स्टे लगा दिया जाए। तो क्या वो गैर मुस्लिम सदस्य जो बीजेपी के ओछी राजनीति के नेता हैं, मैं उन पर और ज्यादा सख्ती की बात नहीं करना चाहता, वो क्या कर लेंगे इसके अंदर आके? पर हमें एक लंबी लड़ाई फिर से हो सकती है। अच्छा, इसमें बीजेपी के चलिए 2 नॉन मुस्लिम को लिया, मगर ये 2 नॉन मुस्लिम जो है वो कितने काबिल हैं? क्या लगता है कि यही तो मेरा सवाल है फैज भाई, मैं यही तो कह रहा हूं लोगों से कि बीजेपी की सरकार ने कोर्ट में खड़े होके, हमें आज भी याद है उस दोपहर में जितनी चर्चा हुई थी, मैं कोर्ट के प्रांगण में था क्योंकि पेटिशनर हूं, तो उसमें यह कहा था सरकारी वकील साहब ने कि साहब इसलिए यह प्रावधान लाया गया है कि बोर्ड इससे कैसे बेहतर बन सके। तो जज ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे काबिल लोग होते हैं जिनकी एक्सपर्टीज है वक्फ को लेके, जमीनों को लेके, उसके बेहतर उपयोग को लेके, दुरुपयोग की जगह सदुपयोग को लेके, तो लेकिन हम उनको बोर्ड में नहीं ला सकते हैं क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है। अब आप बताइए, ऐसे में अगर ये किसी एक्स रिटायर्ड आईएएस को लाते गैर मुस्लिम, या ये किसी आईपीएस को लाते हैं गैर मुस्लिम, या किसी ये हाई कोर्ट के जज को लाते हैं रिटायर्ड, या ये किसी गैर मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट के जज को लाते हैं, मुझे समझ में आता है कि ये बेहतर ही चल। बीजेपी के 2 कौड़ी के नेता जिनका कोई जानने वाला ना हो उनके शहर में, उनको लाके हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर बैठाने का क्या उद्देश्य रहा? जिस बोर्ड में पीर सईद मियां साहब बैठे हो, जिस बोर्ड में एक बड़े कांग्रेस के लीडर मुस्लिम समाज से आने वाले गुफरान आजम साहब बैठे हो, जिस बोर्ड के सदस्य आरिफ वकील साहब रहे हो, जिस बोर्ड को आरिफ वकील साहब ने भी एक लंबे वक्त चलाया हो, अध्यक्ष दूसरों को, अच्छे लोगों को लाके, ऐसे बोर्ड के सदस्य, ऐसे बीजेपी के नेता जो सदस्य बनेंगे। सरदार पटेल साहब काबिल आदमी है, मैं अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा, बीजेपी का उनके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है, लेकिन ये किन लोगों को सदस्य बनाया है? ये कौन सा बोर्ड को फायदा पहुंचाने वाले हैं? मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, चलते चलते हम सिर्फ एक सवाल आपसे आखिरी करना चाहिए। जिस तरीके से आपने कहा कि जो वर्तमान विधायक हैं उत्तर विधानसभा के आतिफ अकील, अगर वो इसको, वैसे तो उन्होंने अभी तक कोई ऐसा नहीं करा, बयान जारी नहीं हुआ है कि उनके हारफुल भी होते हुए नहीं दिखे, क्या वो इसको ठुकरा देते हैं? तो कुछ संभावनाएं दिखती हैं या नहीं दिखती? देखिए, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, और उम्मीद ये है कि इस वक्त तो कोई रास्ता ही नहीं बचता है कि हम बोर्ड को स्टे कैसे कराएं, इस बोर्ड के संरचना पर रोक कैसे लगाएं, हाईकोर्ट किस बुनियाद पर जाए। मुझे ऐसा लगता है, जितनी मेरी चर्चा हुई है काबिल लोगों से, अगर विधानसभा से चुने गए जनप्रतिनिधि का कोरम पूरा नहीं हो पाता तो बोर्ड का कोरम पूरा नहीं होगा, और बोर्ड वो संवैधानिक स्थिति में नहीं खड़ा होगा जिसमें आज खड़ा है, और चुनौती देने के रास्ते खुल जाएंगे। 3 साल के बाद हाईकोर्ट स्टे हटाता है, क्या तय करता है, वो तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा। मुझे लगता है कि बस ये एक ही उम्मीद है, और मैं निजी तौर पर बात करूंगा, मैं ऐसा नहीं है कि मेरी उनसे बात होती है, मैं उनसे नहीं, मेरे कह रहा हूं ना, मेरे परिवार के रिश्ते हैं उनसे, और अभी एक कार्यक्रम हमारा हो रहा है साइक्लोथॉन, वो भी हो जाएगा। मैं उनसे जब भी बात होगी तो ये कहूंगा, और मुझे लगता है कि उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि उनका कद एक मेंबर, बोर्ड के मेंबर से वैसे ही बड़ा है, वो विधायक है। देखिए, हमारे साथ थे अब्बास हफीज साहब, और जो तमाम बातें आपने सुनी है उसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि कांग्रेस पार्टी का विरोध है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से विरोध है। तो अब्बास हफीज साहब ने अपना स्टैंड क्लियर करा है यहाँ पर। दूसरी चीज जो उन्होंने कही है, अब ये कितना पॉसिबल है आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।